अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैं कि मैं भारत की पाक सरजमी की पाक मिट्टी से बना और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि भारत की पाक सरजमी की पाक मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। भारत की वैसे हमारी मातृभूमि है ना। आप बोलिए ना, भारत माता की जय। हाँ, भारत एक राष्ट्र है। भारत माता की जय। भारत बोलो ना, भारत माता की जय। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। कर रहे कि नहीं कर रहे मदनी के बयान को? इन्होंने इधर उधर से कान पकड़ के इधर उधर से घुमा के बोल दिया नहीं शरीफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी 3 तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन भारत संविधान मदनी साहब खामखा हीरो बन रहे हैं। मदनी साहब खामखा हीरो बन रहे हैं और इंशाल्लाह संविधान को मान करेंगे। कब तक आप ये करते रहेंगे? कब तक आप ये करते रहेंगे? मेरी 2 आंखें, बड़ी सीधी सी बात। जी 2 आंखें, सबकी 2 आंखें। हाजी नाज़िम जी, आपकी मेरी भी 2 ही आंखें मेरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाजिम नाजिम बोल रहा था कि जिहाद करना चाहिए। फिर पत्रकार पूजा यादव ने हाजिम नाजिम और कांग्रेसी प्रवक्ता वरुण पुरोहित को बहुत खतरनाक तरीके से धोया। देखकर मजा आ जाएगा, बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए। पिक्चर चालू करो बे। मदनी का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे वो कहां से आते हैं? देवबंदी, जहां से देव की बंदी यानी देवता जिसको हम पूजते हैं, जिसका हम आराधना करते हैं, उसको बंद करने की यानी उसको क्लोज करने का जो प्रतिक्रिया करता हो, जिसके संस्थापक हो, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद मतलब फाइट अगेंस्ट द इस्लाम जो कर रहा है उसके अगेंस्ट में होता है। इनके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो वो कोई गलत नहीं बोले। और इनके लिए संविधान कभी भी सर्वोपरि नहीं था, सर्वोपरि हो भी नहीं सकता। इनके लिए शरिया है। और उनके पूरे वक्तव्य को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो पूरे वक्तव्य में लगा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, इनको जो मर्जी है करने दिया जाए, कानून इस पे होना। ये देखिए सिंपल सी बड़ी बात करते हैं। बात तो सही है। आपको सिविल जो मैटर है वो तो संविधान चाहिए, क्राइम मैटर में आपको सिविल आपको पर्सनल लॉ चाहिए, और क्राइम में आप चले जाते हो सिविल में संविधान में। तो भैया दो तरह की राजनीति नहीं चलेगी। आपको अगर इस संविधान को मानते हो, संविधान की हर परंपरा को मानना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए शरिया को मानने वाले लोग हैं और इनको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि शरिया के अनुसार ही चलना चाहते हो। नाजिम साहब हो चाहे कोई भी हो, आज यहाँ टीवी डिबेट में नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने मदनी साहब की बुराई नहीं की, क्योंकि कहीं ना मदनी इनके लिए आइडल है, और आइडल की बुराई कैसे कोई कर सकता है? और मदनी ने क्या कहा कि भैया मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बताइए, बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ था, जो उसका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट, उसमें कहा था सारे साक्ष्य रखे गए, तो उसमें कोई मंदिर मस्जिद नहीं था, वो लैंड डिस्प्यूट था। थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए, उसके बाद आके वक्तव्य देना चाहिए। नंबर की विचारधारा देवबंदी यानी जो हम काफिर हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते, उनके लिए है। और उन्होंने सही बोला है कि जिहाद अगेंस्ट द काफिर्स, तो उसमें किताब में लिखा है, उसको मानता हूं, और अगर ये मान रहे तो उसमें बुराई नहीं है। वो जैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैं कि मैं भारत की पाक सरजमी की पाक मिट्टी से बना और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि भारत की पाक सरजमी की पाक मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। और रही बात ये कि अभी इन्होंने क्या कहा, काफिर का सब। भाई ये काफिर क्या भारत पाक ज़मीन वैसे हमारी मातृभूमि है ना। हाँ, आप बोलिए ना, भारत माता की जय। हाँ, भारत एक राष्ट्र है। भारत माता की जय। भारत एक बोलो ना, भारत माता की जय। आप बोलो ना, भारत माता की जय। बोलिए ना, भारत माता की जय। अगर आपकी जन्मभूमि है तो भारत माता की जय। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। लेकिन भारत हम जिंदाबाद जब कहते हैं तो भारत माता भी तो कहते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है हाजी नाजिम जी? हम भारत राष्ट्र हैं, हम भारत से सारे हक लेंगे, हम भारत की नागरिकता को स्वीकार करते हैं, भारतीय हम फक्र से इस बात को कहेंगे, लेकिन हम भारत माता को नहीं मानते हैं, हम अपनी धरती माँ को नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात क्या कही थी, पूजा जी आपको भी, संजय भाई को, सबको पता है ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी बात को आप किसी पे थोप नहीं सकते। देखिए ये मेरा अपना संवैधानिक अधिकार है, मैं संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने संवैधानिक अधिकार से। धरती आपके लिए माता नहीं है और यहाँ पे थोपा नहीं जाना चाहिए। देखिए आप ये कह रहे हैं, नहीं आप बात प्रवक्ता के तौर पर आपसे सवाल ही नहीं पूछ रही। भारत हमारी माता है, भारत माता हमारे लिए है, हमारा अस्तित्व भारत माता से आता है। हम अपनी धरती माँ के लिए जीते हैं, वो धरती माँ हमें जिंदगी देती है, और हम उस धरती माँ को नमन तक नहीं कर सकते हैं। धरती माँ से किस बात का एतराज है? हम संविधान को मानते हैं, लेकिन जब हमारे हकों की बात आएगी तब हम संविधान को मानेंगे। उसी संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आपकी दुहाई देते हुए क्या कह रहे हैं कि हम पे थोपा नहीं जा सकता। क्या बात है सर जी नाजिम जी, क्योंकि आपको अपनी ही भारत माता के लिए कुछ कहने में परहेज है, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस धरती माँ की कोख में जब पूजा यादव ने जन्म लिया, तब से वो धरती माता की आभारी है, और उसके लिए हाजी नाजिम को भी आभारी होना चाहिए। इस धरती माँ के लिए हम कृतज्ञ हैं। आपको जब ये कहने में परहेज होता है, तब आपसे सवाल पूछे जाके फिर आप सिंपैथी यहां पर लेने लग जाते हैं इस बात पर कि हमसे सफाई मांगी जा रही है, हमसे सबूत मांगा जा रहा है। सबूत मांगने की नौबत क्यों आन पड़ रही है? आप मदनी पर 2 शब्द नहीं बोल पा रहे। जो मदनी देश के संविधान पे भरोसा नहीं करता, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करता, कल को मदनी की गिरफ्तारी हो तो कौन से कोर्ट में जाएंगे अपने लिए जमानत लेने के लिए? बताइए जरा। इसी देश की कोर्ट में जाएंगे ना, तब वो कोर्ट उनके लिए मायने रखेगी कि नहीं अगर उनको जमानत मिलती है, या तब भी यही कहेंगे कि साहब ये देखिए इन्फ्लुएंस है, मुझे जमानत तक नहीं मिली। ये कैसी बातें हैं? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली पॉलिटिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों नहीं निकल पा रहे इस पॉलिटिक्स से बाहर? नाइस। मदनी का सपोर्ट देखिए बैठे बैठे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। यही लोग कांग्रेस के लोग कहते हैं जब नेपाल में जनजी ने आंदोलन किया, कहा भारत में आंदोलन हो जाएगा, बांग्लादेश में होता था, कहा ऐसे ही भारत में होना चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदनी जैसे लोगों को इंडोर्स करते हैं और ये लोग बढ़ाते हैं।
हम कह के बढ़ा रहे हैं, आप लोग एक्शन आपको लेना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस इनसे से डर लग कहिए रहा है कि आपको? इनसे कहिए इंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मदनी के बयान को। इन्होंने इधर उधर से कान पकड़ के इधर उधर से घुमा के बोल दिया नहीं फ्रस्ट्रेशन आपके नहीं है, समझ में नहीं ये आ रहा, नेपाल की आपकी नजर में, कांग्रेस की नजर में इस वक्त परेशान है क्या देश का मुसलमान? मुसलमान की बात नहीं, देश की जनता जिस प्रकार से इन्होंने 11-12 साल में मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है, जनता में देखा? रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन डेवलप दिल हो की चुका बात है। जुबान और पे आ ये- गई इनकी। अरे क्या बेकार बात करते हो, सुन तो लो बात को। जुबान पे नहीं आ रही, जनता सड़कों पे आएगी जिस हिसाब से आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है। भारत के अंदर संविधान है, हम लोगों को अपने संविधान पे पूर्ण विश्वास है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। तो फिर लेकिन- संविधान हाँ, जब 3 तलाक पर फैसला करता है, संवैधानिक दायरे में ही 3 तलाक पर फैसला होता है ना, तो मदनी साहब को क्यों एतराज है? हाँ, देखिए- आपको भी एतराज है क्या? हाँ, देखिए मैं फिर वही बात पे आ जाता हूं। देखिए जब आप 3 तलाक की बात कहते हैं तो देखिए संविधान के दायरे में कानून बना, हम लोगों ने स्वीकार करा, लेकिन अगर मेरे कुरान शरीफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी 3 तलाक का जिक्र नहीं है। लेकिन भारत संविधान तो से मदनी चलता है। साहब भारत खामखा हीरो संविधान बन से रहे हैं। मदनी साहब खामखा हीरो बन रहे हैं। उस कौन से मुसलमानों की आवाज की बात कर रहे हैं जब देश का मुसलमान खुद कह रहा है कि भैया हमें तो कोई एतराज ही नहीं, तो वो कौन से पैरवी करने वाले आ जाते देखिए, हैं? हम तो लोग- मदनी साहब पर तो जरा 2 शब्द कहिए ना, कहिए कि हमारे देश के मुसलमान को गुमराह मत कीजिए। मदनी साहब देखिए- बताइए देश के मुसलमान को कि पूरे देश के संविधान पे भी हमें भरोसा है, देश के हर एक नियम का हम पालन करेंगे क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। अभी मुझे अपनी देशभक्ति देनी पड़ेगी कि नियम का पालन करेंगे। अरे हम भाई हम नियम का पालन करते हैं पूजा जी। देखिए हम लोग संविधान को मानते हैं और इंशाल्लाह संविधान को हाजी मान नाजिम करेंगे। जी, कब तक आप ये हाँ, सुन करते तो रहेंगे? लीजिए। देखिए कब तक आप ये करते पूजा रहेंगे? जी मेरी 2 आंखें, बड़ी सीधी सी बात। पूजा जी 2 आंखें हैं सबकी मेरी। 2 आंखें हाजी नाजिम जी, आप सुन आपकी तो भी, लीजिए। मेरी भी 2 ही आंखें। मेरी एक आंख से मेरा अपना प्यारा मुल्क नजर आता है भारत, और दूसरा क्या और नजर आता दूसरे है? से मेरा मजहब इस्लाम। मैं दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अच्छा। अब देखिए क्योंकि देखिए मुझे मेरे मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने के लिए भारत के अंदर मेरा संविधान अधिकार देता आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। तो देखिए हम लोग तो संविधान की बात कर अच्छा, रहे हैं। मदनी पे तो कुछ कह दो 2 बातें। अब ये बताइए मदनी कौन है? मदनी साहब भारतीय है। आपका तो कोई लगाव हाँ, प्यार नहीं है ना नहीं, देश के मुसलमान का? ऐसे लोगों से प्यार लगाव है क्या? और ये किसकी पैरवी कर, आपकी पैरवी तो नहीं कर रहे, मतलब आपसे मेरा मतलब है कि मुसलमानों की पैरवी या पैरोकार तो नहीं है ना वो? देखिए है या नहीं है? हाँ देखिए जब बात अगर कौम की आती है तो मदनी साहब हमेशा जब बात भारत की बात करते तो भारत की उसमें- बात कहाँ कर रहे हैं? उसमें उसमें बात दूसरी में सोच सुप्रीम हो कोर्ट जाती पे भरोसा नहीं है। नहीं, वो जिहाद की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों को भरोसा, तभी तो बाबरी मस्जिद का फैसला स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट पे ही तो भरोसा है हम पे जब हमने स्वीकार करा। मजा आया। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद हो आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।